संजना अपने हाथ में गुड़िया लिए भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, मैं संजीव के पास जा रही हूँ गुड्डा गुड्डी खेलने। संजना के घर के साथ तीसरा घर संजीव का ही था। संजना भागती हुई उसके घर जाती है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था संजना, कितनी देर से आई है तू? हाँ, मैं अपनी गुड़िया के कपड़े बदल रही थी। ये देख, मैंने इसको लहंगा पहनाया है। ये देख मेरा गुड्डा, इसको भी मैंने आज इतने सुंदर कपड़े पहनाए हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों ने इनको इतना क्यों सजाया है? आंटी, आज हमारी गुड्डा गुड्डी की शादी है, इसलिए उनको किया है। अच्छा, तो संजना और संजीव गुड्डा गुड्डी की शादी करवाने लगते हैं और काफी देर तक खेलते रहते हैं। तभी वहाँ कमलेश आता है। इतना बड़ा हो गया है संजीव तू, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे ले। पापा, लेकिन अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल लगेंगे तब पढ़ लूंगा ना। अंकल जी, अभी तो हमारे खेलने के दिन है ना। और क्या, आप भी ना बच्चों को खेलने दो। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ काम पर। तो कमलेश के निकलते ही संजना की माँ गीता भी वहाँ आ जाती है। अरे गीता, आ गई तू? और क्या, तो मैं तो भाई साहब के जाने का ही इंतजार कर रही थी। बड़े गुस्से वाले हैं ना। ये बात तो सही है, भाई साहब से तो डर लगता है मुझे, तभी तो उनके जाने के बाद आती हूँ। अच्छा बता, संजना के पापा कब आएंगे? उन्हें तो टाइम ही नहीं मिलता, शहर में बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं, फिर भी कमाई नहीं हो रही। कोई बात नहीं गीता, 2 वक्त की रोटी तो अच्छी मिल रही है, यही बहुत है। हाँ ये तो है ही, और हम इतने अच्छे पड़ोसी भी हैं, वक्त यूं ही निकल जाएगा। देख, हमारे बच्चे भी कितने खुश हैं साथ में। हाँ गीता ठीक कहती है, संजीव के पापा तो कह रहे थे कि विदेश जाना पड़ेगा, तभी कोई कमाई होगी। अरे विदेश, इतनी दूर? मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। यहाँ तो तुझे पता है ज्यादा कमाई नहीं हो रही, इनके कई दोस्त भी विदेश में ही रहते हैं। तभी यह बात संजना सुन लेती है और वह उठकर उनके पास आती है। आंटी, आप लोग विदेश चले जाएंगे? वो तो बहुत दूर है ना। हाँ बेटा, बहुत दूर है, हवाई जहाज में जाते हैं। अच्छा, फिर संजीव को तो यहीं रहने दोगे ना मेरे साथ? बेटा, वह अकेला यहाँ कैसे रहेगा? अकेला क्यों, मैं हूँ ना, मेरे मम्मी पापा भी तो है। हाँ मम्मी, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ संजना के पास ही रहूंगा। देखो तो दोनों कैसे कर रहे हैं। हाँ, अब बच्चों को क्या पता कि कमाई कैसे की जाती है। कुछ ही दिनों बाद संजीव और उसके मम्मी पापा विदेश जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो गौरी गीता के घर जाती है। आज तो कमाल ही कर दिया, वरना हर बार मैं ही आती हूँ तेरे घर। हाँ गीता, मैंने सोचा तुझसे मिल लूं। अरे क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा है? बड़ी उदास लग रही है। गीता, हम सब जा रहे हैं। पर कहाँ? मैंने बताया था ना तुम्हें, हम सब विदेश जा रहे हैं, कुछ सालों बाद ही वापस आएंगे। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गीता की आंखें भी भीगी थी। चलो अच्छी बात है, वहाँ जाकर तरक्की हो जाएगी, पर हम वापस जरूर आएंगे। और संजना कहाँ है? संजना जल्दी आ, संजीव जा रहा है। और संजना भागती हुई आती है। क्या? संजीव कहाँ जा रहा है? हम विदेश जा रहे हैं बेटा, संजीव भी जा रहा है। नहीं आंटी, संजीव को मत लेकर जाओ, मैं कैसे रहूंगी, मेरे साथ कौन खेलेगा? बेटा, थोड़ी टाइम में हम वापस आ जाएंगे। तभी संजना भागते हुए घर से बाहर चली जाती है और संजीव के घर पहुंच जाती है। अब ये किधर जा रही है? चिंता मत करो, ये संजीव के पास गई है। तो गीत और गौरी भी उसके पीछे चले जाते हैं। संजीव, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? नहीं संजना, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ संजना, ये जा रहा है। मुझे नहीं जाना पापा, मैं संजना के बिना नहीं रहूंगा। संजीव, बहुत हो गया, अब तुम इतने छोटे भी नहीं हो, जिद मत करो। हाँ अंकल जी, मत जाओ, मैं कैसे रहूंगी, या फिर मुझे भी ले जाओ। संजना, तुम अब घर जाओ, हमें अब निकलना है। अरे कैसे बात कर रहे हैं बच्चे से, इसे क्या पता, इनका तो बचपन है। कमलेश का यह रवैया देखकर गीता को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। तभी संजना और संजीव एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। चलो संजीव, हाथ छोड़ो उसका। नहीं छोड़ूंगा। संजना, हाथ छोड़ो उसका। मैं भी नहीं छोड़ूंगी मम्मी। वहाँ गीता अपनी बेटी को पकड़कर साइड करने लगती है और कमलेश अपने बेटी को खींचता है और दोनों बच्चे काफी रोते हैं। मत लेकर जाओ संजीव को, मत लेकर जाओ। छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना। यह देखकर गीता और गौरी को काफी दुख होता है। दोनों जोर जोर से रो रहे थे और आखिर संजीव और संजना का हाथ छूट जाता है। ध्यान रखना गौरी, हम वापस आएंगे, भूलना मत हमें। फिर संजीव अपने मम्मी पापा के साथ कार में बैठ जाता है। संजना उसे कार में जाते हुए देखती रहती है और वहाँ संजीव कार के शीशे से चिपक कर लगातार संजना को देख रहा था। तो यह था संजना और संजीव की बचपन की दोस्ती। फिर देखते ही देखते 11 साल बीत गए। 11 साल बाद, संजना जल्दी निकल नहाकर,
पार्लर नहीं जाना क्या? आई मम्मी, जाना है पार्लर। संजना नहाकर बाहर आती है। संजना, मैंने लड्डू बना दिए हैं और पैक करके रखे हैं, ले जाना। ठीक है मम्मी, कम नहीं पड़नी चाहिए। क्या तू हर साल संजीव के बर्थडे पर लड्डू बांटती है? वो तो तुझे भूल ही गया होगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता पापा, वह अभी भी मेरा दोस्त है। विदेश जाकर सब बदल जाते हैं। मुझे तो लगता है ये लोग कभी वापस भी नहीं आएंगे। लगता तो मुझे भी यही है। वहाँ तो वह बहुत अमीर बन गए होंगे। अच्छा होता आप भी चले जाते। इतने साल शहर में नौकरी करते हुए मैं परेशान हो गया। अब जैसा है ठीक है। हाँ, मेहनत तो होती नहीं आपसे। कमलेश भाई साहब तो भले टाइम में ही विदेश चले गए, खूब पैसे कमा रहे होंगे वहाँ। अब बस भी करो, जब देखो पैसा पैसा। ठीक है मम्मी, आप दोनों लड़ते रहो, मैं जल्दी से तैयार होकर पार्लर जाती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। संजना एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। वो लड्डू ले जाती है और रास्ते में गरीब बच्चों में बांटती है। वो हर साल संजीव का बर्थडे ऐसे ही मनाती थी, लेकिन जब से संजीव विदेश गया है उसकी संजना से कभी बात नहीं हुई थी। दीदी, आप हर साल लड्डू बांटती है, लेकिन आपने दोस्त से तो कभी नहीं मिलवाया। हाँ, मिलवाऊंगी जब वह वापस आएगा, अभी वह यहाँ नहीं है। ठीक है दीदी। तो संजना पार्लर पहुँचती है। वहाँ उसके साथ काम करने वाली उसकी दोस्त रोमा पहले से ही होती है। ये ले लड्डू खा। हाँ, मुझे याद था, आज संजीव का जन्मदिन है ना। अच्छा, शाम को मैं जल्दी जाऊंगी, बात का काम तू ही संभाल लेना, मुझे मंदिर जाकर भी लड्डू बांटने हैं। ठीक है, चिंता मत कर। तो शाम को संजना पार्लर से वापस घर जा रही होती है और लड्डू लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ती है। तभी वह देखती है कि संजीव के घर के बाहर कार खड़ी है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लगता है संजीव वापस आ गया है, मंदिर में लड्डू बांटने बाद में जाऊंगी। संजना घर के अंदर जाती है और तभी उसे कमलेश दिखता है। अंकल जी नमस्ते, आप कैसे हैं? कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ संजना। अच्छा ठीक है। इतना कहकर वह चला जाता है। संजना यह देखकर थोड़ी उदास हो जाती है। तभी वहाँ गौरी आती है। तुम? आंटी जी मैं। तुम संजना हो ना? जी आंटी जी, आपने मुझे पहचान लिया? गौरी उससे गले लगा लेती है। हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। मुझे लगा आप भी नहीं पहचानेंगी, अंकल जी ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। अरे उन्हें छोड़ो, तुम्हें पता है ना उनका स्वभाव कैसा है। मैं बहुत खुश हूँ आप वापस आए आंटी। आंटी, संजीव कहाँ है? बेटा वो तो आया ही नहीं, अभी तो मैं और तेरे अंकल ही आए हैं। अब ये यहाँ ही अपना बिजनेस शुरू करेंगे। यह सुनकर संजना काफी उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठीक है आंटी जी, मैं आपसे बाद में मिलने आती हूँ। वह लड्डू से भरा बॉक्स वहीं छोड़कर जल्दी से घर चली जाती है और रोते हुए अपने कमरे में जाती है। गीता और गिरवर उसे देख लेते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक संजना रोते हुए वापस कैसे आ गई। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संजना और संजीव बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन संजीव अपने मम्मी पापा के साथ विदेश चला जाता है। जिस दिन से दोनों बिछड़ जाते हैं और दोनों बहुत ही रोते हैं। 11 साल बाद संजीव के बर्थडे वाले दिन संजीव के मम्मी पापा वापस आते हैं और संजना उन लोगों से मिलती है। लेकिन जब संजना को ये पता लगता है कि संजीव वापस नहीं आया तो वह टूट जाती है। अब आगे संजना रोते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और उसके मम्मी पापा उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे क्या हुआ संजना, तू तो मंदिर जाने वाली थी, रोते रोते वापस क्यों आई है? बेटा गेट खोल, बता तो हुआ क्या है? संजना कमरे से रोते हुए, कुछ नहीं मम्मी पापा, मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी जाओ आप। अरे ऐसे कैसे जाए, हुआ क्या है, रोते रोते क्यों आई है, तुम बताओ। तभी संजीव की मम्मी गौरी भी वहाँ पहुँच जाती है और उनके पीछे दरवाजे पर खड़ी होकर गीता को आवाज लगाती है। गीता। उसकी आवाज सुनकर गीता और गिरवर पीछे मुड़ते हैं और दोनों गौरी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और हैरान भी। गौरी तुम कब आई? फिर गीता और गौरी दोनों एक दूसरे के गले मिलती हैं। आज ही आए हैं, अब हम वापस आ गए हैं। कितना वक्त लगा दिया, 11 साल। मुझे तो लगा अब तुम कभी नहीं आओगे। हाँ बहन जी, सोचा तो हमने यही था कि आप नहीं आओगे। अरे ऐसे कैसे ना आते, अपना देश तो अपना ही होता है। अब इनका यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो जहाँ पहले थे वही हैं, ना कोई कमाई ज्यादा हुई है, ना ही कोई बिजनेस सेट हुआ है। कोई बात नहीं गीता, तुम्हारी बेटी से भी मिली मैं, बहुत ही सुंदर हो गई है संजना। अच्छा तुम मिल ली? ये तो मंदिर में संजीव के जन्मदिन के लड्डू बांटने जा रही थी, पर रोते हुए वापस आई है। हाँ मैंने देखा, यह लड्डू पर मेरे घर ही रखाई थी। न जाने क्या बात हुई है। गीता अब तो मैं समझ गई इसे क्या हुआ है, पर तू नहीं समझी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब इसे पता लगा कि संजीव वापस नहीं आया है तो ये रोने लग गई। अच्छा वो नहीं आया? तभी गौरी संजना के कमरे का दरवाजा खटखटाती है।
संजना बेटा बाहर आ जाओ, अब चुप हो जाओ। आंटी जी मैं ठीक हूँ, बस मैं आ रही हूँ। और तभी संजना दरवाजा खोलती है। यह भी कोई रोने वाली बात है भला? बस ऐसे ही आंटी जी, मुझे रोना आ गया था। हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम दोनों बचपन के इतने अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तो तुम्हें चिढ़ा रही थी। क्या मतलब? और क्या, तो मुझे क्या पता था तुम ऐसे रोती हुई भाग जाओगी। इसका मतलब संजीव आ रहा है? नहीं, बट असल में आने वाला है, वह 2 दिन में आ जाएगा। संजना ये सुनकर खुश हो जाती है और इसके बाद सब लोग आपस में बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में पता लगता है कि अब गौरी काफी पैसे वाली हो गई थी। चलो गौरी, बहुत अच्छी बात है, तुम तो पैसे वाली हो गई हो। चाहे मैं कितनी भी पैसे वाली हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी वैसी ही हूँ जैसे पहली थी। यह तो बहुत अच्छी बात है। और एक और बात करनी थी मैंने आप सबसे। हाँ बताना, बुरा मत मानना, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारी दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर संजना, गीता और गिरवर काफी खुश हो जाते हैं और हैरान भी। बहन जी, कहाँ हम और कहाँ आप? हाँ यह तो है, कोई मैच नहीं है। और कमलेश भाई साहब तो कभी नहीं मानेंगे। मैं उनसे बात कर लूंगी। तू तो देख ही रही है संजना के दिल में कितनी चाहत है मेरे बेटे के लिए, और यह आज की नहीं बचपन की है। हाँ गौरी, ये बात तो सच है। और जहाँ तक मुझे लगता है संजीव भी बहुत खुश होगा इस बात से। लेकिन बहन जी, एक बार आपको संजीव से भी पूछ लेना चाहिए। आजकल बच्चे खुद की मर्जी से भी करना पसंद करते हैं। जी मैंने तो मेरी मन की बात रख दी है। बाकी 2 दिन में संजीव आ जाएगा तो मैं उससे भी बात करूंगी और उसके पापा से भी। इतना कहकर गौरी वापस अपने घर चली जाती है। 2 दिन बाद संजीव के घर के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकती है, जिसमें से संजीव बाहर निकलता है। आ गया बेटा तू? हाँ मम्मी, आना ही था। चला इधर कमरे में, तुझे कुछ दिखाना है। तो गौरी संजीव को भी कमरे में ले जाती है, जहाँ पर संजना पहले से ही मौजूद होती है। ये कौन है मम्मी? तू बता कौन है? मैं कैसे बताऊं, मैंने इसे पहले कभी देखा भी नहीं है। कोई नई मेड है क्या? चुप कर बदतमीज। यह सुनकर संजना को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद संजीव मजाक कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन है, बताना है तो बताओ, डोंट वेस्ट माई टाइम। अच्छा, दिखने में कैसी है? ठीक है, सुंदर है, पर मैं क्या करूं, इस दुनिया में बहुत सी सुंदर लड़कियां हैं। तूने पहचाना ही नहीं, और सबसे ज्यादा तेरा इंतजार यही कर रही थी। मेरा इंतजार? पर क्यों? मैंने तो इंतजार करने के लिए नहीं कहा। संजना उठकर संजीव के पास आती है। तुमने तो मुझसे कभी भी नहीं कहा था, लेकिन मैंने तो बहुत इंतजार किया, पूरे 11 साल। मुझे लगता है मैं जानता हूँ। हाँ बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मुझे याद है, तुम संजना हो, है ना? मुझे पता था कि तुझे भी याद होगा। तो तुझे अच्छी लगी ना? ये पसंद है ना? अच्छी लगी मतलब? कहीं आप मेरी शादी वादी का तो नहीं सोच रहे? हाँ बिल्कुल सही समझा, यही सोच रही हूँ मैं। संजना ये सुनकर शर्मा जाती है। आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलने आती हूँ। तो संजना वहाँ से चली जाती है। क्या मम्मी, आप भी ना, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। तभी वहाँ पर कमलेश भी आ जाता है। क्या बातें हो रही हैं? मम्मी उस संजना से मेरी शादी का कह रही हैं। क्या सोचना भी मत, अब ऐसे घर में रिश्ता जोड़ेंगे क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए। कैसी बातें करते हैं जी आप, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। आज हम अमीर हो गए तो उन लोगों को भूल जाएंगे क्या? मम्मी, अब हमारा स्टेटस बदल गया है, हम लोग अपने बराबर का घर ही देखेंगे ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? विदेश जाने से आप दोनों के दिमाग पर कैसा असर हुआ है? इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे तो शुरू से ही लोग पसंद नहीं है। पर बुराई क्या है? कितनी अच्छी लड़की है। संजना कितना चाहती है हमारे संजीव को, और हमें क्या चाहिए? मम्मी, ये चाहत वाहत कुछ नहीं होती, स्टेटस होता है। उसकी हालत देखी, कैसे उसने सूट पहन रखा था। शक्ल अच्छी होने से क्या होता है? कपड़े बदले भी जा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं। वो तुझसे बहुत प्यार करती है, हर साल तेरे जन्मदिन मनाती है, 11 साल से तेरा इंतजार कर रही है। तो मैंने थोड़ी ना कहा था उसे ये सब करने के लिए। हाँ तूने नहीं कहा, लेकिन वह तुझे चाहती है, इसलिए तो ये सब कर रही है ना। मम्मी प्लीज, अभी तो मैं आया हूँ और आपने ये सब शुरू कर दिया। अगर तू किसी और लड़की से प्यार करता है तो बता दे अभी। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं बता देता। तो फिर क्या बुराई है संजना में? उनका लेवल, उनके पास पैसे नहीं है, स्टेटस नहीं है। पहले तो हमारे पास भी पैसे नहीं थे। मम्मी, ऐसे लोगों की सोच छोटी होती है। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे और वहीं पीछे कोई खड़ा था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। लेकिन वह शख्स था कौन जिसने यह सब सुन लिया था, और आगे क्या होने वाला है? पिछले एपिसोड में आपने देखा, जब संजना को पता लगता है कि संजीव विदेश से वापस नहीं आया है तो वह काफी दुखी हो जाती है। बट वह सब गौरी का मजाक था। जब संजीव घर पहुंचता है तो गौरी उसे संजना से मिलवा देती है।
लेकिन जब गौरी संजना को घर की बहू बनाने की बात करती है तो संजीव और उसके पापा कमलेश संजना के लिए काफी गलत बातें कहते हैं। वहीं कोई पीछे खड़े होकर वह सारी बातें सुन रहा था, पर कौन था वह शख्स? अब आगे। मम्मी आप समझ नहीं रही हैं। अरे तुम्हारी माँ खुद गरीब घर से है, उसे क्या पता। तो हम कौन से शुरू से अमीर थे? कि तभी अचानक गौरी की नजर पीछे खड़े शख्स पर जाती है और वह देखती है कि पीछे संजना खड़ी है। संजना तुम? संजना काफी उदास थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो आंटी जी मेरा फोन लेने आई थी, यही रह गया था। तो संजना बिना कुछ बोले कमरे से अपना फोन उठाती है और वहाँ से वापस आने लगती है। संजना रुको। आंटी जी हम बाद में बात कर लेंगे। और संजना वहाँ से चली जाती है। आप लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? उसने सब कुछ सुन लिया। अरे तो क्या हो गया, सुन लिया तो कुछ झूठ तो नहीं कहा था। मम्मी अब आप समझा देना उसे, कोई बात नहीं। संजीव क्या तुझे सच में संजना इतनी बुरी लगती है? मम्मी बुरी तो मैं नहीं कह सकता, पर अभी मेरे मन में वो फीलिंग नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो आराम कर। इसके बाद गौरी संजना से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। गीता घर में झाड़ू लगा रही थी। अरे गौरी तेरा बेटा आ गया क्या? हाँ गीता आ गया है। संजना कहाँ है गीता? वह तू अपने कमरे में है। अच्छा मैं आती हूँ उससे बात करके। तो गौरी उससे बात करने उसके कमरे में चली जाती है। संजना वहाँ खिड़की के पास उदासी से बैठी थी। संजना बेटे। आंटी जी आप? संजना मैं जानती हूँ तुमने सारी बातें सुन ली है, इसलिए मैं उनकी तरफ से तुझसे माफी मांगने आई हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? वैसे भी जो उन्होंने कहा है कुछ गलत तो नहीं था। संजना तेरे अंकल जी की बात तो मैं करूंगी नहीं, उनका स्वभाव तो शुरू से ही ऐसा है, लेकिन संजीव समझ जाएगा धीरे धीरे। मैं जानती हूँ मेरा बेटा है वह। कोई बात नहीं आंटी जी, अगर नहीं भी समझेगा तो यह जबरदस्ती तो नहीं होता। नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं, तुम देखना वह खुद अपनी मर्जी से करेगा। बस तुम दोनों की बातों से दिल से मत लगाना संजना। ठीक है आंटी, नहीं लेती। और ये सारी बातें अपने मम्मी पापा से मत कहना, वरना बात बिगड़ जाएगी। नहीं कहूंगी। तभी वहाँ पर गीता भी आ जाती है। अरे मुझे भी तो बताओ क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं मम्मी, वो मैं संजना को बताने आई थी कि संजीव भी आ गया है। हाँ ये आएगी ना मिलने, आखिर तुम्हारी होने वाली बहू जो है। फिर गौरी और संजना एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं क्योंकि अभी गीता को पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। ठीक है मैं चलती हूँ, तुम भी आ जाना संजना। ओके आंटी जी। हाँ और आज मैं हलवा बनाऊंगी, संजीव के लिए भेज दूंगी, संजना देने आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद गौरी घर चली जाती है। शाम के वक्त संजना हलवा लेकर गौरी के घर पहुंचती है। हे संजना, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। कोई बात नहीं संजीव, ये हलवा भेजा है माँ ने। हाँ तुम तो समझती हो कि यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में बहुत फर्क होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे गरीबी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और यहाँ इंडिया में तो बहुत बुरे हाल है। अब कोई गरीब है तो ये उसकी गलती तो नहीं है ना? गलती तो नहीं है, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाया भी तो जा सकता है। तभी वहाँ पर गौरी भी आ जाती है। हाँ तो संजना तो बहुत मेहनती है, तुम्हें पता है ये अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। यह सुनकर संजीव हंसने लग जाता है। अच्छा तो लोगों के बाल काटती है, बड़ी मेहनत का काम है। इतना कहकर संजीव वहाँ से चला जाता है। संजना तू बुरा मत मानना, ये तो पागल है लड़का, पर मुझे पता है कि जब तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगी तो ये बिल्कुल सुधर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि संजीव कभी मुझे खुद की जिंदगी में आने भी देगा। नहीं नहीं संजना ऐसे मत बोल, मुझे यकीन है और इसे तेरी जैसी लड़की की ही जरूरत है। तो इस तरह रोज गौरी अपने बेटे संजीव से संजना की ये बातें करती और उसकी तारीफ करती रहती और संजना को बार बार घर पर बुलाती रहती ताकि संजीव और संजना एक दूसरे से बात कर सके। आंटी जी आप रोज मुझे बुला लेती हैं, कहीं किसी दिन अंकल जी नाराज हो गए ना तो मुझे कभी नहीं आने देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आने देंगे, अंकल को छोड़ो, वो तो सबके साथ ही खड़ूस की तरह रहते हैं। और फिर संजीव भी तो मुझे पसंद नहीं करता ना। पर तुम तो प्यार करती हो ना संजीव से, और मुझे यकीन है वो भी बचपन से करता है, बस उसका प्यार अभी कहीं दबा हुआ है। बचपन तो गया ना अब, लेकिन उसके दिल में वही प्यार है जो दूरी के कारण बाहर नहीं आ रहा, वही तो निकालना है तुम्हें, उसके दिल से प्यार। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो एक दिन अचानक गौरी की तबीयत काफी खराब हो जाती है और संजना उसकी देखभाल करने आती रहती है। बेटा तू क्यों अपना काम छोड़कर मेरे पास आ जाती है? ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी, मुसीबत में मैं आपके काम नहीं आ सकती क्या? लेकिन बेटा तेरा भी तो काम है। आपसे ज्यादा जरूरी तो नहीं है। यह देखकर संजीव को थोड़ा अच्छा लगता है कि संजना उसकी माँ की देखभाल कर रही थी। तो संजना सुबह शाम गौरी की देखभाल करने के साथ साथ उनके लिए खाना भी बनाती है। 2-3 दिन में गौरी ठीक हो जाती है।
बेटा तूने बहुत मेहनत की है मुझे ठीक करने में, तेरा एहसान रहेगा मुझ पर। ओहो बस भी कीजिए, आप मेरी माँ जैसी हैं आंटी जी, इसमें एहसान कैसा? संजना थैंक यू सो मच, तुमने मेरी मम्मी की बहुत केयर की है, उन्हें सच में तुम्हारी जरूरत थी। हाँ, जैसे मुझे इसकी जरूरत थी वैसे तुझे भी इसकी जरूरत है संजीव, यही तो तू समझ नहीं रहा। इतने दिन से रोज आप मेरे सामने संजना की तारीफ करती हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ तो फिर मान क्यों नहीं जाता? देख कितनी अच्छी लड़की है, इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी तुझे। रहने दीजिए ना आंटी जी। हाँ, मुझे सच्ची पत्नी नहीं मिलेगी और आपको इस सच्ची कोई बहू नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल, ये बात सच है। थोड़ी तो फीलिंग आई होगी अब तेरे मन में। हाँ कह सकते हैं, थोड़ी थोड़ी शायद आ रही है। यह सुनकर संजना काफी खुश हो जाती है और शर्मा जाती है। अरे देख तो कैसे शर्मा रही है। बस फीलिंग का क्या है, कभी आई कभी नहीं आई। बड़े अभिमानी हो संजीव तुम, सच में। हाँ यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो संजना, जब से विदेश गया है बड़ा अभिमानी हो गया है। हाँ आंटी जी, बचपन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अच्छे से याद है, जब तुझसे दूर जा रहा था तो इतना रो रहा था, और आज देखो कदर ही नहीं है तेरी। हाँ अभिमानी कहीं का। अभिमान क्या है, ये सब मैंने कमाया है, इतने साल मेहनत की है, इतना तो मेरा हक बनता है। हाँ तो तुम्हारा हक मार भी कौन रहा है मिस्टर अभिमानी? तो इसका मतलब अब तुम दोनों में थोड़ी बॉन्डिंग हो रही है। हाँ मुझे लगता है हो तो जाएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? शर्तों से कौन सा रिश्ता शुरू होता है? मुझसे शादी करनी है, मुझसे रिश्ता जोड़ना है, तो शर्तें तो माननी पड़ेंगी। संजीव यह सब तू क्या कह रहा है, कोई सौदा थोड़ी ना है। मम्मी मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता हूँ, अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो उसे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यह सुनकर संजना हैरान हो जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि संजीव कौन सी शर्त रखने की बात कर रहा था और क्या संजना उसकी शर्तों को स्वीकार करेगी या नहीं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संजना संजीव की कुछ बातों से काफी दुखी होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे गौरी के कारण संजना और संजीव के बीच बातें होने लगती हैं। वहीं जब संजीव देखता है कि गौरी उसकी माँ का काफी ख्याल रख रही है तो वह खुश हो जाता है। आखिर काफी कोशिशों के बाद संजीव संजना से रिश्ते के लिए राजी होता है, लेकिन वह कुछ शर्तें रखता है। क्या है संजीव की शर्तें, देखते रहिए इस एपिसोड में। अच्छा चलो बताओ फिर क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी? पहली, मुझ पर फालतू का हक जताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा पत्नी का तो हक होता है पति पर, और कौन हक जताएगा बताओ? यही तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है। लेकिन पति पत्नी के बीच क्या पर्सनल, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है ना। ओ मम्मी प्लीज, अब ये सब मुझे ज्ञान मत दो। ठीक है मंजूर है, आगे बताओ। मैं हर वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता, जब मेरा मन करेगा बात करूंगा, अगर नहीं करेगा मन तो नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहा है संजीव, रिश्ते में अगर वक्त नहीं दिया जाए तो रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाता है। मम्मी मुझे बंद कर नहीं रहना है, ये मेरी लाइफ है। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तो मुझे याद कर लेना, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगी। गुड, समझदार हो तुम। और बताओ। हमें बच्चा चाहिए या मेरे पेरेंट्स को ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, फैमिली बड़ी करनी है, ये सब नहीं चाहिए मुझे। लेकिन बेटा बच्चों के बिना तो जिंदगी अधूरी होती है, और माँ बाप बनने की खुशी तो अलग ही होती है। लेकिन मुझे नहीं बनना है ना, आप बन गए ना, बस काफी है। अगर हम भी ऐसी ही सोच लेते तो आज तुम पैदा ही ना होते। तो आपकी गलती है ना, आपने क्यों नहीं सोचा? अच्छा तो तुम फैमिली नहीं बनाना चाहते? हाँ बिल्कुल, जब तक मेरा मन नहीं करेगा, फिलहाल तो यही सोचा है। ठीक है मंजूर है, और बताओ। और अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत शर्तें हो सकती हैं, जैसे जैसे याद आएगा मैं बताता रहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संजीव बेटा तुझे हो क्या गया है, शर्तों पर कैसे जिंदगी के रिश्ते चलते हैं? देखो मैं तो बता चुका हूँ, और किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, करना है तो करो वरना मत करो। इतना अभिमान अच्छा नहीं होता बेटा। ओफो मम्मी, अब फिर से शुरू हो गए। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये सारी शर्तें मंजूर हैं, आगे भी हो तो बता देना। बहुत समझदार हो तुम, बड़ी जल्दी मान गई। ये तुझसे प्यार करती है इसलिए इतना झुक रही है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इतना कहकर संजीव वहाँ से चला जाता है। संजना बेटा माफ कर देना, मेरा बेटा बहुत ही नालायक हो गया है सच में। कोई बात नहीं आंटी जी, शायद सुधर जाए, मैं कोशिश करके देखती हूँ। ठीक है बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तू इसे सुधार भी देगी। देखना एक दिन यह भी तेरे लिए फिर से उसी तरह रोएगा जैसे बचपन में रोता था। इतना बदलाव आएगा लगता तो नहीं, बाकी देखते हैं आंटी जी। हाँ बेटा, और तुम अपने मम्मी पापा से इन शर्तों के बारे में बात मत करना, वरना वह कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। ठीक है आंटी जी, नहीं करती, आपको तो पता ही है मम्मी कभी भी नहीं मानेंगी। ठीक।